हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिंस और फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए आप कैसे हैं। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको ये बताएंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हो, यानी इन सब का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। बड़ा ही कंफ्यूजन लोगों में होता है, बच्चों में भी यह कंफ्यूजन बराबर होता रहता है। यानी सिंस और फार का जहर हम इसे पानी की तरह पीने वाले हैं। क्या नहीं पिएंगे आप? अरे पीना पड़ेगा। अगर आप नहीं पिएंगे तो जहर पी पी के घुट घुट के मरना पड़ेगा। तो आप पी लीजिए ना। जब पी लेंगे तो इन सब चीजों को तो कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए फिर आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बहस के। इस वीडियो को हम यानी सेंस और फास्ट को हम ध्वस्त करेंगे, तहस नहस कर देंगे। और वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज यार, डोंट स्किप दिस वीडियो। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बीच बीच में पढ़ना, कूद कूद के पढ़ना, वही क्या है। जब बरसात के मौसम में देखे होंगे ना, क्या नाम है, हाँ, पीला वाला जो मेढक होता है उसको हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं पियर का मेघा। क्या बोलते हैं? पियर का मेघा। वो बस क्या होता है, छलांगे लगाता रहता है, यहाँ से हुआ यहाँ से हुआ, और टर टर बराबर करता रहता है। तो आप ऐसा मत करिए, बस आप ध्यान से बने रहिएगा, कुछ मत बोलिए, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनिए और बराबर लिखते चलिएगा। वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद लिखिए। लिखने के बाद फिर से उसको स्टार्ट करो, फिर से देखो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्किप करो, बार बार भगाओ, इधर उधर करो। ये नौटंकी हमको अच्छा नहीं लगता है। आइए फिर देखते हैं। चलिए देखिए, सिंस और फार का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, से होता है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, से। सिंस और फार का प्रयोग हम अलग तरीकों से भी करते हैं या कई जगहों पर भी करते हैं। जैसे फार का प्रयोग, फार का हिंदी भी होता है के लिए। ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन में आ जाता है, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। बस सिर्फ इतना देखेंगे कि आखिर हम करते कहाँ। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यानी इन टेंसों में हम इनका प्रयोग कैसे और कहाँ पर करते हैं, अंतर क्या होता है, इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए फिर आइए देखिए। सिंस का जो मतलब हिंदी और फॉर का जो हिंदी होता है वो से होता है। लेकिन सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जब कहीं पर पॉइंट ऑफ टाइम हो। क्या हो? जब कहीं पर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जब कोई टाइम क्या हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित मतलब समझ रहे हैं, यानी टाइम क्या हो, फिक्स ना हो। हाँ, टाइम तो रहेगा, उसमें टाइम दिया जाएगा, लेकिन क्या है, वो कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इन सब चीजों पे जिक्र नहीं किया जाएगा। बस क्या है, टाइम आपको बता दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो जो मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखा है, ये ट्रिक है, आपको समझने की बात है ना। अगर आप ये समझ जाएंगे तो यहाँ जो सेंटेंस मैं बना के रखा हूँ, यहाँ पर क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, और एक काम मेरा भी कर दीजिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, लाइक करें या ना करें ये आपका काम है। ठीक है, बस मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से एक आप जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। आप इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उसमें आप क्या कर दीजिए, उनके पास जरूर भेजिएगा। और उन बच्चों के पास तो जरूर भेजिएगा जो बच्चे सिंस और फार का प्रयोग को मतलब नहीं समझ पाते, उनको जहर लगता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को उनके मतलब पास आप जरूर भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा प्लीज। आइए फिर देखिए। जैसे देखिए, मैंने कुछ से ट्रिक या कुछ माध्यम आपको दे रहा हूँ, बस यही चीज आपको समझना है। अगर इतना आप समझ गए तो आपका ये फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? ये कुछ भी है नहीं इसमें। ठीक है, आइए देखिए। देखिए लिखा है समय का नाम। समय का नाम, दिन का समय, यानी दिन में कुछ भी समय आ जाए। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया। समय का नाम जैसे 2 बजे हो गया, 3 बजे हो। हाँ, लेकिन एक बात और सुन लीजिए, कोई भी टाइम आएगा उस टाइम के पहले मतलब टाइम के बाद से आएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा, हाँ, ओ क्लॉक मतलब बजे होता है। क्या होता है? बजे होता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी गिनती लिख दी है, जैसे 4 बजे से ना,
4 4 o'clock ना, इसका हिंदी क्या होता है से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, से करके जुड़ा रहेगा, यानी 4 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ऐसे से करके वो जुड़ा रहेगा। बात समझ में आ रहा है। दिन का समय यानी सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा रात से, वह रात से जाग रहा है, वह रात से जाग रहा है, ठीक है। ही हैज बीन राइजिंग, देखिए रात से जाग रहा है, रात यानी सिंस नाइट। बात समझ में आ रही है। कैसे करते हैं ये ट्रांसलेशन में मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए दिन का समय, दिन का नाम, दिन का नाम, डे ऑफ, ओ सॉरी, नेम ऑफ डे, दिन का नाम। जैसे आप दिन का नाम जानते हैं ना, बचपन से यही सिखाया जाता है बच्चों, चलो दिन का नाम लिखो, मतलब सप्ताह के नाम लिखो। सप्ताह के नाम आप लिखना शुरू कर देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लिखना स्टार्ट कर देते। बस जहाँ पे आ जाए सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, यानी से करके ऐसे दिन का नाम आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए जीवन की अवस्था, अब जीवन की अवस्था तो 3 4 होते हैं, 1 3 होते हैं। जैसे मैंने कहा बचपन से, जैसे मैंने कहा मैं बचपन से ही वीडियो बना रहा हूँ, बचपन से तो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बचपन से वीडियो बना रहा हूँ, बचपन से ना। जैसे मैंने कहा वह बुढ़ापे से, यानी वो जब बुढ़ापा हो गया तब से वो लंगड़ा करके चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या होती है, जीवन की अवस्था होती है, ठीक है ना। देखिए महीनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे महीनों के नाम आ जाए, जैसे जनवरी ना, ये देखो जनवरी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ना, ये सब क्या होता है, महीनों के नाम होते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, साल का नाम, साल का नाम मतलब सन ना, कोई भी सन आ जाए ना। जैसे हमने कहा 2005 से, 2005 से, 23 से ना, या फिर ये कह सकता हूँ 1999 से, यानी जहाँ पे सन की बात आ जाए तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, तारीख, जहाँ पे डेट आ जाए ना, क्या आ जाए, डेट आ जाए, तारीख का नाम आ जाए। सुन लीजिएगा ये सब सिर्फ नाम है, नाम नाम, अगर नाम की बात कर दी जाए तो वहां पर आप सिंस लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए 2 मई से ना, 3 जून से, हाँ समझ में आ रहा है। जहां पर ऐसी जगहों पर हम से का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इधर देखिए सेकेंड हो गया, जैसे देखिए फॉर अनिश्चित के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सेकेंड हो गया ना। यहाँ पर हम कोई भी काउंट भर सकते हैं, जैसे हमने कहा 2 सेकेंड से, जैसे वो 2 सेकेंड के लिए स्तब्ध रह गया, चुप हो गया 2 सेकेंड के लिए। अब 2 सेकेंड ये नहीं पता ना कि 2 बजे का 2 सेकेंड है, 3 बजे का 3 सेकेंड 2 सेकेंड है, ये सब चीजों पर बहस नहीं हो। आप पूछेंगे यार 2 सेकेंड से मतलब कितनी बजे की बात है, जब वो बोलेगा 2 बजे से, अरे 2 बजे, अरे भैया फलाने 2 बजे के सांस लें टपक गए। अब देखिए 2 बजे टाइम फिक्स हो गया, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अरे यार 2 बजे, समझ गए आप। लेकिन हमने कहा 10 मिनट से, हाँ मैंने सिर्फ वीडियो 10 मिनट की बनाई है ना। अब 10 मिनट से, 10 मिनट से, 10 मिनट की तो बात अलग हो गई, 10 मिनट से, जैसे मैंने कहा वह 10 मिनट से रो रहा है, तो आप बोलेंगे 10 मिनट हुआ, मतलब कितने बजे से रो रहा होगा, आप जरूर पूछेंगे। और इसमें क्या है, नहीं पूछ रहे हैं ना। देखिए हम कोई भी काउंट यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे हमने कहा 2 सेकेंड से, 5 मिनट से ना, मैंने कहा 10 घंटे से। मैं 10 घंटे से वीडियो बना बना के परेशान हो गया भाई, 10 घंटे से। अब जो घंटे से आया देखिए, से ना, इसमें यही हो, सेकेंड, मिनट, घंटा, यही सब होगा। दिन, देखिए दिन इसमें भी आया, दिन इसमें भी आया, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि यहाँ जो दिन है, यहाँ सिर्फ दिन है। जैसे 4 दिन से, 5 दिन से, 2 दिन से ना, जिसमें कहा यार मैं 2 दिन से बीमार हूँ, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। देखिए यहाँ पे दिन का नाम आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे ना, ये सब आ जाएगा। और सप्ताह, देखिए वही दिक्कत है, यहाँ पर भी है सप्ताह, जैसे हमने कहा 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से। थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे
कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी आप वीडियो को देखिएगा। सप्ताह से, जैसे हमने कहा सप्ताह से, इसी के रिलेटेड में आता है। जैसे हमने कहा 2 सप्ताह से ना, उसकी जो भैंस है वो 2 सप्ताह से चारा नहीं खा रही है। तब क्या खा रही है सर? अरे चारा के बजाय क्या पता कुछ और ही खा रही हो। लेकिन हो सकता है बीमार हो, 2 सप्ताह से चारा नहीं खा रही है। तो 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से ना, जैसे मैंने कहा मैं 3 सप्ताह से वीडियो बना बना के थक गया हूँ, यानी 3 सप्ताह से वीडियो बना रहा हूँ, 3 सप्ताह ना। और क्या हो गया? महीना हो गया, जैसे 2 महीना ना, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। ठीक है, अब देखिए फिर मैं यहाँ पे कोई गिनती लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 10 दिन से ना, 2 सप्ताह से ना। अब देखिए महीना, यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ मंथ होगा। जैसे हमने कहा 2 मंथ्स, जैसे हमने लिख दिया 2 मंथ्स, यानी 2 महीने से। राहुल 2 महीने से गीत गा रहा है ना, 2 महीने से, 2 साल से। यहाँ भी देखो साल है, लेकिन यहाँ साल का नाम है, जैसे 2005 से ना, 2023 से यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ साल आएगा, जैसे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, है कि नहीं? ये सब दिक्कत है। जैसे हमने लिख देते हैं 2 साल। डिकेड्स, डिकेड्स मतलब जानते हैं दशक होता है। दशक मतलब ये होता है, ये है कि जब 10 साल कंप्लीट हो जाता है तो एक दशक बोला जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 4 दशक से ना, 4 दशक मतलब समझ रहे हैं? बस उसी में 10 का गुणा कर दीजिए, 4 धाम में 40 4 धाम में 40, तो 40 साल हो जाता है ना। अब शताब्दी, शताब्दी क्या होता है? शताब्दी मतलब इसका इंग्लिश होता है सेंचुरी, सेंचुरी होता है। अब शताब्दी का मतलब जब 100 साल कंप्लीट हो जाता है तो एक शताब्दी बोला जाता है ना। चलिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3 शताब्दी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जब भी नाम की बात आ जाए तो आप सिंस लगाइए, जब सिर्फ ऐसे दे दिया जाए सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, दशक, शताब्दी, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं करता। जो भी होगा आप इतना आप समझ लीजिए कि वो निश्चित है कि अनिश्चित है। अगर निश्चित है तो सिंस लगाइए, और अनिश्चित है तो वहां फॉर लगा दीजिए। बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर है उसी के माध्यम से करते हैं। लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ना, बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, अब अदर वर्ड या सिंस या फॉर। टाइम के पहले, यानी टाइम बाद में आएगा, सिंस और फॉर पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, ट्रांसलेशन भी कर दिया है, ताकि आपको मतलब जो वीडियो है, अगर मैं ट्रांसलेशन करता तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ डाट डाट करके यहाँ पे छोड़ दिया है। अब भरना हम लोगों को है, आपको भी है और मुझे भी, समझना भी। देखिए इट हैज बीन, यानी मेरे घर पर सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग एट माई होम ना, एट माई होम। अब दिक्कत इस बात का, ये जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या आ रहा है यहाँ पे? देखिए सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, दशक, इन सब में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें आ जाइए ना, तो इसमें देखिए समय का नाम, ये देखिए दिन का समय आ गया ना, देखिए मॉर्निंग। अब आप तुरंत समझ, अरे सर ये तो सिंस लगेगा, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा सिंस। क्या लगाइएगा? सिंस। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना। अब देखिए मेरे दादाजी का परिवार यहाँ 1950 से रह रहा है। सॉरी, मैंने वहां पे रह नहीं लिखा है, इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रह रहा है ना, इरेज कर दे रहा हूँ, रह रहा है। ठीक है ना। देखिए यानी मेरे दादाजी का परिवार 1950 से रह रहा है। अब देखिए ये साल का नाम है, यानी सन है, और आपको पता है, दिमाग में फिट कर लो बेटा, कि जब सन के नाम आ जाए, सन, तो तुरंत आप लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे? तो आप बोलेंगे सर सिंस लगाएंगे। अरे वाह बेटा, समझ में तो आ गया, लगा दीजिए सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। बहुत बढ़िया, सिंस। ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। मेरे दादाजी का परिवार यहाँ जो है 1950 से रह रहा है। सब्जेक्ट माई ग्रैंडफादर्स फैमिली, उसके बाद बीन लगा दिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीन लगा दिया। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहना का लिविंग हो गया, यहाँ का हियर हो गया, और टाइम हमेशा लास्ट में लिखते, वो तो आपको दिख ही रहा है, और सिंस लगा के 1950 ऐड कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए दुल्हन 2 घंटे से गायब है। तो आप अगर कोई आपसे कह दिया, जैसे बारात में गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं, उसी में कनो आ गए फलाने सुनता हो,
अब नहीं, अरे यार जोर से बोलो। अरे जोर से बोलने वाली बतिया नहीं, दुल्हन गायब हो गई। क्या क्या क्या? दुल्हन गायब हो गई? कब? 2 घंटा से? 2 घंटे से? अरे मतलब कितने बजे से? 2 घंटे से? अब आप सोचिए, 2 घंटे बोलने पर आप कंफ्यूज हो गए यार कि 2 घंटा से गायब है। इसका मतलब कि कब क्या, जब हम लोग आए थे? हम लोग को आए पता नहीं। मतलब आपको टाइम में थोड़ा इधर उधर होना पड़ा ना, है कि नहीं? लेकिन जब अगर मैं बोल दिया अरे यार 9 बजे से गायब है, तो आप क्वेश्चन नहीं करें 9 बजे से गायब है तो बताया क्यों नहीं? अभी हम लोग यहाँ ही, मतलब 9 बजे तो मार्केट में ही रुके थे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ना। लेकिन अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि 2 घंटा क्या है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। और आप इसको यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। चलिए फिर ट्रांसलेशन को देख लीजिए। दुल्हन 2 घंटे से गायब है। द ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, हैज यानी एक वचन है तो हैज लगा दिया। देखिए एक वचन और बहुवचन, अगर यानी आपको ये रूल स्ट्रक्चर इन सब चीजों को समझना है तो आप टेंस में चले जाइएगा। वहां सिर्फ आपको कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है ये समझाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सिंस और फार का प्रयोग वहां बस नॉर्मली में आपको बता दिया जाता है बच्चों। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पे सिंस लगाया जाता है, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां फार का प्रयोग होता है। तो जिस बच्चे को कंफ्यूजन होता है वो यूज ऑफ सिंस, मतलब सिंस और फार का प्रयोग देख लेते हैं तो उनको सिंस और फार को प्रॉब्लम नहीं होता है, वो जाके ट्रांसलेशन सीखते हैं ना। इसलिए आप पहले, सबसे पहले सिंस और फार का प्रयोग देखिए, उसके बाद चले जाइएगा टेंस देखिएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, दुल्हन 2 घंटे से गायब है। द ब्राइड हैज बीन मिसिंग, मिस हो गई, गायब हो गई। अब देखिए 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। अच्छा, मतलब एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आवर मतलब क्या होता है? घंटा होता है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर यस क्यों लगाया पता है? देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ पर यस क्यों लग रहा है, देखिए ध्यान से। डेज ना, वीक्स, मंथ्स, ईयर, डिकेड, सेंचुरीज, इसमें तो लगा है। जैसे मान लीजिए अगर 1 सेकंड की बात होगी तो अ सेकंड लिख दीजिएगा, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने काउंट लिख दिया ना, 2 5 10। आपको पता है एक वचन यानी सिंगुलर क्या होता है? जो एक वचन, मतलब एक वचन की बात की जाती, मतलब सॉरी एक वस्तुओं की बात की जाती है तो वो एक वचन होता है। और बहुवचन क्या होता है? जब एक से अधिक वस्तुओं की बात की जाए। देखो एक से अधिक दो यानी बहुवचन, इसलिए यस लग गया। अब देखिए 5 यानी ये बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पे यस लग गया। 10 घंटा, अब 10 घंटा हो गया है, लेकिन यहाँ पर यस इसलिए लगा क्योंकि 10 ये बहुवचन में आ जा रहा है, ठीक है ना। जब भी बहुवचन की बात होती है तो वहां पर यस, ये यस का प्रयोग हम कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए हमने यहाँ पर यस लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए, उसका बेटा 10 साल से इधर उधर भटक रहा है। अरे भैया काहे नहीं भटकेगा? मैं तो वैसे बहुत कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो टारगेट है, उस पे अडिग रहिए। आपका जो मंजिल है उस पे लगातार अपने नियम कानून परिश्रम करते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कह दे रहा हूँ कि आप अपने मंजिल के लिए रास्ता बदल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना मंजिल मत बदलिएगा। समझ में आ रहा है? जिस दिन आप मंजिल बदलेंगे उस दिन आपको फिर जीरो लेवल से उठना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आप टारगेट मत भूलिएगा, रास्ता बदल दीजिएगा। रास्ता भी मत भटकिए, क्या पता जाना हमको कहाँ है और चले गए किसी दूसरे के मोड़ पे, है कि नहीं। इसलिए अपने टारगेट पे मत, मतलब टारगेट पे बने रहिएगा। तो उसका बेटा 10 साल से क्या कर रहा है? इधर उधर भटक रहा है। अभी उसका कोई टारगेट फिक्स नहीं हो रहा है। भाई डॉक्टर की पढ़ाई, भाई इंजीनियर की पढ़ाई, भाई चपरासी की पढ़ाई, भाई फलाने की पढ़ाई, भाई ढिकाने की पढ़ाई, हिनवा तिनवा कर रहा है, लेकिन अभी वो सिर्फ 10 साल से भटक रहा है। अच्छा 10 साल, अब इसमें टाइम आ गया 10 साल। अब मुझे आप बताइए, ये जो मतलब टाइम आया ये फॉर वैक्सीन, तो आप बोलेंगे 10 साल मतलब सर 2005 से भटक रहा है या 2012 से भटक रहा है। तो आप पूछेंगे, तो जब आप पूछ लिए तो आपको तुरंत दिमाग में घुस जाना चाहिए, अरे सर इसमें तो फॉर लगेगा। हाँ बेटा, इसमें फॉर ही लगाओगे। क्या लगाओगे आप? देखिए फॉर लग गया, ठीक है ना। देखिए 10, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको इधर इंडिकेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए यहाँ इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि इसको जब मैं समझा दी हूँ आपका निगाह यहाँ नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को यहाँ देख देख के बताना, यहाँ देख देख के बताना, इसका मतलब है कि आप वीडियो को देखे नहीं,
मतलब वीडियो को आप भगा भगा के देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं या पूरा नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। और भी मतलब जैसे क्या है, ये चीज़ आपको याद नहीं हुआ, अरे यार जिस बच्चे को क्लास में याद हो जाता है उसे घर पे याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लो, हमेशा के लिए भी याद हो जाता है, ठीक है। अब ये कहो चलो यहाँ वीडियो में देख लेते हैं बढ़िया से, अभी बाद में इसको रटते हैं। अरे रटने वाला ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चे रटते हैं, आप तो समझदार हैं ना। आप इसको ध्यान से देखो और तुरंत याद करो, तुरंत लिखो, तुरंत याद करो, इसी को तो भैया समझदारी कहते हैं। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग फॉर लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 10 मतलब 10 साल है, 10 ईयर से देखिए इसमें, ये देखिए साल ना, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा, इसको ट्रांसलेशन देख लीजिए, हिज सन हैज बीन वंडरिंग, मतलब भटक रहा है इधर उधर, हियर एंड दियर 10 साल से, यानी अब ये 10 साल क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग करा है। देखिए वह 10 मिनट से भाषण दे रहा था, अरे यार 10 मिनट से वो क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, ठीक है ना। देखिए अब 10 मिनट, चलो इसमें देख लो क्या, हाँ मिनट किस में, इसमें किस में, आप बोलेंगे सर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो 10 मिनट है वो पीरियड ऑफ टाइम, हम तुरंत समझ गए, हाँ आपको आ गया। चलिए फिर देखिए, तो आप बताइए क्या लगाएं, फॉर, तो लग गया फॉर, ठीक है। अब देखिए राजू, ट्रांसलेशन फिर से देख लीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, वह 10 मिनट से क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, तो ही हैड, अच्छा यहाँ पर मतलब आप ये पूछेंगे सर यहाँ पर हैज ना, ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर हैड क्यों है, अरे बाबू इधर देखो, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अगर आप टेंस पढ़े रहेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हैड बीन का प्रयोग किया, डिलीवर अ स्पीच मतलब भाषण देना, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, मिनट्स की स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, मिनट्स, इधर देखिए, और यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, मिनट्स, ठीक है ना, मिनट्स, ठीक है, हो जाती है थोड़ा बहुत मिस्टेक, आप लोग देखते रहिएगा। राजू 2 जुलाई से विद्यालय जा रहा है, अब 2 जुलाई, अब आप बताएंगे यहाँ सिंस और फॉर लगाना है, क्या लगाना है, आपको ये चीज कमेंट करना है, ठीक है ना, मैं 2 नहीं बताऊंगा। वह 2 दिन से छुट्टी पर है, ये भी आप खुद बताएंगे कि यहाँ पे फॉर लगाए सिंस लगाए, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को उस बच्चे के पास आप जरूर भेजिएगा जिनको इन सब चीज़ों का दिक्कत होता है, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और करूँगा भी, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप आए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ,